Hey guys, welcome back to my channel and you're watching pregnancy and baby care। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 0 to 1 ईयर 1 साल तक के बच्चों के हम कान और नाक किस तरह से साफ कर सकते हैं। अक्सर बहुत सारे मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है, तो ये वीडियो उन पेरेंट्स की हेल्प के लिए ही है। मेरी बेबी अभी 10 मंथ्स की हो चुकी है, तो अभी तक मैंने क्या रूटीन फॉलो किया है जिससे टच वुड आज तक उसे कभी हर्ट भी नहीं हुआ। एंड मेरी बेबी के ईयर एंड नोज ऑलवेज क्लीन रहते हैं क्योंकि मुझे खुद वो चीज़ जो गंदगी होती है ना वो पसंद नहीं है। और साथ ही साथ बेबीज़ को भी क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हाइजीन हर किसी को पसंद आती है। और साथ ही साथ हमारी बेबी को कोई हेल्थ इशू ना हो, इसके लिए हमें नोज़ और ईयर टाइम टू टाइम क्लीन करना भी ज़रूरी है। लेकिन किस तरह से क्लीन करें भाई? बड़ों के तो हम कैसे भी क्लीन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ना कुछ स्पेशल स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी फॉलो करनी होती हैं कि जो हम बड़ों के लिए करते हैं लेकिन बच्चों के लिए वो चीज़ हम नहीं कर सकते। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो के माध्यम से आपको कितनी हेल्प मिली। चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छा वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों के कान, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों के ईयर को क्लीन करने की। बेस्ट टाइम इज कि जब भी आप बच्चे को नहलाकर लाते हैं तभी आप बच्चे के कान या नाक को साफ कीजिए। उसका रीजन क्या है? हम बच्चे को हमेशा गुनगुने पानी में ही नहलाते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। कभी भी ठंड हो तो ऑब्वियसली आप गुनगुने पानी से नहलाएंगे ही, लेकिन गर्मियों में भी एकदम ठंडे पानी से बच्चों को कभी भी मत नहलाइए क्योंकि 1 साल तक, स्पेशली 1 साल तक आप बच्चे को कभी भी एकदम ठंडे पानी में मत नहलाइए, हमेशा गुनगुने पानी से ही नहलाइए। तो जब भी आप बच्चे को पानी से नहलाते हैं तो आप देखेंगे कि जितना भी मैल होता है ना, क्योंकि गुनगुना पानी है, आपने सिर के ऊपर पानी डाला तो जितना भी मैल होता है वो सब कुछ सॉफ्ट हो जाता है। तो बेस्ट टाइम यही होता है कि जब बच्चा नहाकर आ रहा है, नहाकर आया, तभी आप उसके ईयर या नोज को क्लीन कीजिए। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि बच्चे की टॉवल से ही हल्का सा फिंगर में करके इस तरह से कर दीजिए ताकि जितना भी पानी उसके अगर कान में चला गया है बाई चांस, बहुत बार पेरेंट्स पूछते हैं कि यार बच्चे के कान में पानी चला गया नहलाते टाइम तो अब क्या करें। तो उसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा कॉमन है और ये एकदम बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। आप सिंपल टॉवल लीजिए और अपनी फिंगर टॉवल में लपेट कर इस तरह से कीजिए तो सारा का सारा पानी जो भी कान में गया था वो सब कुछ बाहर निकल आता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि कभी भी अपने बच्चे के कान को क्लीन करने के लिए हेयर पिन या फिर सेफ्टी पिन का यूज मत कीजिए जैसे कि बड़े लोग करते हैं। नहीं, बड़े लोगों के लिए भी वो चीज अनसेफ है और छोटों के लिए तो ऑब्वियसली नहीं, आप यूज कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी अपनी फिंगर से, मतलब टॉवल में करके कर रहे हैं आप, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग क्योंकि आप एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर अपनी फिंगर से आप उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं देन ये भी आपको नहीं करना है क्योंकि बच्चों के जो कान के छेद है वो बहुत छोटे हैं, आपकी फिंगर बहुत बड़ी है और उसमें नेल्स भी हैं तो वो हर्ट कर सकता है बच्चे को, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। उसके बाद तो फिर भाई बच्चों के कान क्लीन कैसे करें? तो हाँ ठीक है, अब इस पर आते हैं। भाई बच्चों के कान क्लीन करने के लिए आपको करना क्या है, आप यूज कीजिए ईयरबड। अब आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा कि ईयरबड का यूज आपको बच्चों के कान क्लीन करने के लिए नहीं करना चाहिए, बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे लिए तो ये क्यूटिप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही। उसको यूज करने का आपको सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको ये सही तरीका पता है इसको यूज करने का, देन आप कंप्लीटली इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली 0 to 6 मंथ के बेबीज के लिए बोला जाता है कि 6 मंथ तक तो बच्चे को कान क्लीन करने की जरूरत ही नहीं होती है, बट इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने तो देखा है कि राव्या बहुत बार ऐसे करती थी और फिर जब मैं उसको क्यूटिप से क्लीन कर देती थी ना तो उसको बहुत आराम मिलता था। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो नहाकर आई तो कई बार मैल एकदम ऊपर ही होता था, तो उस चीज को आप चेक कर सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट द पॉइंट कि आपको ये सही तरह से यूज करनी आनी चाहिए। अब आप इसमें जो कॉटन देख रहे हैं ना, जितनी ये कॉटन है बच्चे के कान में इससे ज्यादा कभी भी इंसर्ट मत कीजिए, मतलब कान के छेद में इससे ज्यादा कभी भी मत डालिए, तो ये कंप्लीटली सेफ है, बच्चे के कान को कभी भी हर्ट नहीं करेगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस और ट्राई जरूर कर लीजिएगा। और ऑब्वियसली 6 मंथ से बड़ा है तब भी बच्चा तो बहुत सेंसिटिव होता है भाई, तब भी आपको केवल इतना ही इंसर्ट करना है, इससे ज्यादा इंसर्ट नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको पानी में भिगोकर तब आप उसको क्लीन कीजिए, तो मैं आपको ये भी एडवाइस नहीं करूंगी। पानी में क्लीन करके, पानी में डुबोकर क्लीन करने का कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली इसको ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए या फिर जैतून का तेल या जो भी ऑयल आप यूज करते हैं वो ऑयल लीजिए, एक्सेप्ट जॉनसन्स बेबी ऑयल तो वो ऑयल आप यूज कर सकते हैं, उसको उसमें इसको डिप कीजिए और बच्चे के कान को इस तरह से क्लीन कीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एरिया होता है ना कान का, ये इसको जरूर क्लीन कीजिए। आप जब इस क्यू टिप से बच्चे के कान का ये एरिया क्लीन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा मैल आएगा।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे कान को इस जगह से भी जरूर क्लीन कीजिए। नेक्स्ट कि बच्चे के कान को हमेशा ना पीछे से भी क्लीन किया कीजिए। क्या होता है कि जब आप बच्चों को नहलाते हैं ना तो बहुत बार पेरेंट्स क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, वो बस ऐसे ही नहलाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैल इकट्ठा होता रहेगा और फिर हो सकता है कि बाद में इन्फेक्शन हो जाए तो यहाँ पर दाने निकल आते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है कि बच्चे कान को पीछे की साइड से भी क्लीन करना है। और 0 से 6 मंथ के बच्चों को कान क्लीन नहीं करना चाहिए, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि मैं तो क्लीन करती थी और वो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी करता था। लेकिन अगर आपको ये ईयरबड यूज़ करनी नहीं आती है देन डोंट ट्राई इट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़रूर यूज़ करो, अगर नहीं आती है यूज़ करनी तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव है, उसको हर्ट हो सकता है। तो आप डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं, वो उनसे आप चेक करवा सकते हैं। अब यहाँ तक ईयर को क्लीन करने का तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात नोज़ की कि नोज़ को कैसे क्लीन करें। एक और पॉइंट कि लोग बोलते हैं कि कान में या नाक में कभी भी तेल नहीं डालना चाहिए, देन यस नहीं डालना चाहिए। आप बस इस क्यू टिप में हल्का सा ऑयल लगाकर उसको क्लीन कर सकते हैं, सिंपल। अब बात आती है कि नोज को कैसे क्लीन करें। देन द बेस्ट टाइम इज आफ्टर बाथ। जब भी आप बच्चे को नहलाकर लेकर आते हैं तो जितना भी म्यूकस होता है, यानी कि जो भी गंदगी बलगम होता है, वो सब कुछ मेल्ट यानी कि पिघल जाता है, तो उसको क्लीन करना बहुत ही आसान हो जाता है। और मैं कैसे क्लीन करती थी, मैं अपना तरीका बताती हूँ, एकदम देसी तरीके से। मैं तो मतलब फालतू की चीज़ें कभी यूज़ ही नहीं की मैंने, मैं सिंपल देसी तरीके यूज़ करती हूँ, अभी भी वही यूज़ करती हूँ। मेरी बेटी अभी 10 मंथ्स की हो गई है, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी उसको नहलाती हूँ तो मैं ऐसे पलट कर ही अपने पैरों के ऊपर रखती हूँ। फिर जब सिर के ऊपर पानी डालती हूँ तो जितना भी उसका गंदगी होती है, बलगम होता है, वो सब कुछ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप बच्चे को मतलब कान या नोज आपको क्लीन करनी है तो उसको स्टीम बाथ दीजिए अगर पॉसिबल है। स्टीम बाथ आप बोलेंगे कि स्टीम बाथ तो भाई इतना आसान है नहीं कि हर किसी घर में हो, तो उसका भी एक सिंपल सा फंडा है भाई। गर्म पानी तो आप सर्दियों में यूज करते ही हैं, आप शावर में हॉट वाटर चलाकर अपने बाथरूम का डोर क्लोज कर दीजिए 10 मिनट के लिए, उसमें बहुत अच्छी सी स्टीम हो जाती है। फिर आप बच्चे के लिए बाल्टी पहले से ही भर के रखिए, फिर आप बाथरूम में जाइए, डोर को क्लोज कर दीजिए, बच्चे को नहलाइए, तो आप देखेंगे कि स्टीम से बच्चे की बॉडी थोड़ा थोड़ा हीटअप होने लग जाती है। फिर बच्चे के सिर के ऊपर जब आप पानी डालेंगे तो जितना भी म्यूकस होगा, जितना भी बलगम होगा, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जब भी उसे ऐसे पलट कर नहलाती हूँ तो आधा तो मैं कुछ इस तरह से उसको क्लीन कर देती हूँ, मतलब यहाँ से पकड़ के आपको ऐसे करके क्लीन करना है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस तरीका देख लीजिए, अगर यहाँ से पकड़ के करेंगे ना तो नहीं निकल पाएगा, उसके लिए जरूरी है यहाँ से पकड़िए इस जगह से और कुछ इस तरह से करके आपको निकाल देना है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। उसके बाद बहुत बार क्या होता है कि ठीक है आपने इस तरह से भी क्लीन कर दिया, निकल गया जितना निकलना था, उसके बाद कुछ बहुत बार अगर चिपचिपा सा जो निकल ही नहीं पाता है, तो उसके लिए अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप क्यू टिप यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ज्यादा शैतान नहीं है, मेरी बेटी तो इतनी ज्यादा शैतान नहीं है, तो मैं हल्के हल्के से इस तरह से ऐसे करके, मतलब बस वही मैंने आपको पॉइंट बताया कि केवल इतना ही अंदर जाना चाहिए, तो बस इतना ही अंदर जाता था और उसको मैं इस तरह से करके क्लीन कर देती थी। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे के हाथ आपके कंट्रोल में हो, ऐसा ना हो कि बच्चे एकदम से हाथ मार दो और आपके हाथ से वो क्यू टिप ऐसे अंदर लग जाए, तो वो हर्ट कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बस। और वैसे क्या होता है कि कुछ सक्शंस वाले भी आते हैं, सक्शन पंप आते हैं, लेकिन अगेन मैंने तो कभी यूज नहीं किया है, बट यू मे ट्राई, बहुत आते हैं और बहुत लोग यूज भी करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं। देन अगर आपको मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ते ही आते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन यू मे गो, अदरवाइज दिस वन इज द बेस्ट ऑप्शन। और उसके अलावा आते हैं नेजल ड्रॉप्स, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मतलब अगर बच्चा जैसे बच्चा पैदा होता है ना, वो नेजल ड्रॉप तो आप खरीद ही लीजिए, जैसे ही बच्चे की नोज चोक होना स्टार्ट हो, आप वो 2 बूंद इधर और इधर डाल दीजिए और फिर कंप्लीटली बच्चे का जितना भी बलगम होता है, जितना भी गंदगी होती है, वो सब कुछ मेल्ट होकर निकल जाती है पॉटी के थ्रू या फिर ऐसे ही निकल जाती है। बहुत ही अच्छा होता है नेजल ड्रॉप। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगी नेजल ड्रॉप का, यहाँ पर वो आप परचेज कर सकते हैं। और उसके अलावा बस इतना ही था, इस तरह से आप नोज क्लीन कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे की नोज इसी तरह से क्लीन करती हूँ एंड टच वुड नोज ईयर बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। आपको आज का वीडियो कितना हेल्पफुल लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।